प्रथम दर्शनी माहिती सापडली आहे की पूर्णिया जिल्हा जो बांगलादेशला लागून आहे, या कॅम्पसमध्ये कुठल्याही व्यक्तीला जाऊ देत नाही, तपास संस्थेला पण जाऊ देत नाही। 3000हून अधिक विद्यार्थी सीमेपलीकडून आलेले आहेत बांगलादेश, अशी आमची माहिती आहे। तसं मी तुम्हाला दाखवलं काय, 2-3 उदाहरणं दिले। पैसा बाहेरून 1000 करोडाला 100हून अधिक करोड रुपये जे हिंदुस्थानात प्रतिबंधित संस्था आहेत, फॅनेटिक एक्स्ट्रीमिझम टेररिस्ट संबंधित, तिथे ट्रान्सफर झाला। आता या संबंधित ती चौकशी एका बाजूला एटीएस, दुसऱ्या बाजूला आयबी, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आरोग्य मंत्रालय, महसूल मंत्रालय, आणि म्हणूनच मी मुख्यमंत्र्यांकडे एसआयटीची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे की फॉरेनचा पाठिंबा आहे, फॉरेनर्स राहतात, अतिरेक्यांचा आहे, पैसा बाहेरून येतोय, आणि नंदुरबार, अक्कलकुवा सारख्या ठिकाणी 12,000 विद्यार्थी गेल्या 7-8 वर्षाची संख्या वाढली आहे। ही चिंतेची बाब आहे। भारतीय जनता पक्षाचा आंदोलन बांगलादेशी मुस्लिमचा विरोधात आहे, रोहिंग्या मुस्लिमचा विरोधात आहे, मुस्लिम अरेरावी दादागिरी याचा विरोधात आहे। मुस्लिम अरेरावी दादागिरी म्हणजे जे मशिदीवर भोंगे गेले अनेक वर्ष वाजत होते। आम्ही मैदानात उतरलो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसनी निर्णय घेतला, सगळे भोंगे बंद झाले। तसं मी जो दुसरा घोटाळा काढला, बांगलादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा, 2,24,000 अर्ज फेटाळण्यात आले किंवा जन्म प्रमाणपत्र रद्द झाले, 2,24,000। तो मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्रात मुस्लिमांची संख्या तर 1.5 कोटीहून अधिक आहे, पण अर्ज फक्त 2,24,000चे आले होते। त्यातला 80% कडे इथे राहण्याचा काहीच पुरावा नाहीये। म्हणून आमची लढाई मुस्लिम दादागिरीची, मुस्लिम अनुनयवाद आणि बांगलादेशी मुस्लिम। काय आहे, एक नंतर दुसरे, एकाने रंग बदलला, दुसऱ्याने बदलला, एकाने अर्धी गोल टोपी लावली, आता दुसरे छोटे भाऊ पण गोल टोपी, पण तरी मुंबईत त्यांना काही स्थान मिळत नाही। म्हणून पुन्हा एकदा मुंबई वाद। अरे IIT बॉम्बे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही होतो, आम्हाला पटत नाही। बॉम्बे हायकोर्ट आज पण आहे, आम्हाला आवडत नाही। मी स्वतः प्रस्ताव दिला होता। आता माझी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे। मी त्यांना प्रार्थना केली आहे की महाराष्ट्र सरकारने IIT मुंबई नावासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवावा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्याशी काल रात्री आणि आता दुपारी परत चर्चा झाली आहे। महाराष्ट्र सरकार असा प्रस्ताव पाठवणार। आम्हाला IIT मुंबई हवा आहे, आम्हाला हायकोर्टचं नाव पण मुंबई करून हवा आहे। परंतु आता त्यांना दिसतंय की पराभव समोर आहे, म्हणून कोणी भाषावाद अशा प्रकारचा बॉम्बे वाद पुन्हा निर्माण करायचा प्रयत्न केला तरी आता हिरवे वस्त्रधारी ठाकरे बंधूंना मुंबईतला
मराठी हिंदू ने सगळेच हिंदू धडा शिकवणार. महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम, ये महाराष्ट्र की अल फलाह यूनिवर्सिटी है. ये यूनिवर्सिटी मदरसा है. इस मदरसे में जो आदिवासी क्षेत्र में 11,800 विद्यार्थी, 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल का उलेमा बनकर बाहर जाता है. महाराष्ट्र के 500 विद्यार्थी भी नहीं है. 11,000 से अधिक विद्यार्थी ये सीमांचल, बिहार, आधे से ज्यादा बिहार के सीमांचल और उस परिसर के हैं, झारखंड के हैं. इस संस्था के जो संचालक है, उन्होंने विदेशी नागरिकों को पढ़ा दिए गैर कानूनी पद्धति से. इन्होंने बाहर से 1,000 करोड़ रुपया एफसीआरए के अंतर्गत लाया है. 110 करोड़ रुपए के ऊपर भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है. भारत सरकार ने इस संस्था का विदेश से डोनेशन प्राप्त करने का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रद्द किया है. महाराष्ट्र सरकार ने कल देर रात महाराष्ट्र के उच्च स्तरीय अधिकारी को इस संस्था को अटैच करके उसका कब्जा अपने पास लेने का आदेश दिया है. मेरी इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन सबसे विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें जो यहां पर कुछ शैक्षणिक संस्था, एक मेडिकल कॉलेज बनाई है यूनानी नाम के लिए, उसके अस्पताल में फर्जी पेशेंट, उसके प्रूफ भी हमने सरकार के हाथ में दिए. एक उदाहरण देना हो तो अक्कलकुआ पंचायत ने कहा कि इस अस्पताल ने 197 पेशेंट यहां से आया, लेकिन सिर्फ 9 ही गए थे. साथ में जो देश विघातक प्रवृत्ति करने वाली कुछ संस्था को पैसा दिया गया, मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो प्रतिबंधित ट्रस्ट है, मदरसा जामिया तो सहलत, उन सबको भी पैसा दिया गया है. मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि आप इस जामिया इस्लामिया की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना करें. अब 1100 करोड़ अधिकृत आए हैं. हमें जानकारी ऐसी मिली है कि यहां से भी कुछ कैश डोनेशन और इस प्रकार के डोनेशन आए हैं, वो भी शंकास्पद है. अब तो इस संस्था पर उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश निकल गया. आजकल में राज्य सरकार कब्जे में ले लेगी. लेकिन मैंने तो आपको 2 नाम बताया ऐसे कि ऐसी संस्था को पैसा दिया गया, एफसीआरए प्रतिबंध किया गया है. तो वास्तव में ये 11,800 मदरसा में पढ़ने वाले लोग उग्रवादी, उनको शिक्षा दी जाती है. जो अल फलाह में हुआ वही यहां होगा. सर, क्या आपने एसआईटी की मांग की है? इस संस्था को लेकर एसआईटी गठित की जाए. मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है. केंद्र सरकार ने तो मेरी मांग का स्वीकार करके महाराष्ट्र सरकार को अटैच करने के आदेश दिए. अब अटैचमेंट हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी प्रकार से इसकी जांच आईबी भी कर रही है, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है, एफसीआरए कर रही है, एटीएस कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है. इसलिए इसकी एसआईटी से अंतर्गत, क्योंकि अस्पताल और स्कूल कवर अप ऑपरेशन है, बाहर से विद्यार्थी आते, विदेशी लोग यहाँ रहते हैं, तो एसआईटी की स्थापना हो. अब स्पष्ट तो लोगों के सामने ही, मुंबई कर के सामने, कि जब महापालिका का चुनाव आता है
और अभी तो एक नहीं दो ठाकरे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी पराभव सामने दिख रहा है। इसलिए कुछ इस प्रकार से कुछ मुद्दे उपस्थित करके विवाद पैदा करना चाहते हैं। मेरी मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी से बात हुई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो तभी भी IIT बॉम्बे था, तभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी विनती का स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सरकार खुद केंद्र सरकार को IIT मुंबई करने का प्रस्ताव भेजेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महापालिका चुनाव में मराठी वोटों के लिए इस प्रकार की कितनी भी ऐसे विषय उपस्थित करे, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने आधी गोल टोपी पहन ली, अब राज ठाकरे ने भी पहन ली है और भगवा छोड़कर हरा झंडा हाथ में लिया है। मुंबई का मराठी हिंदू छोड़ो, मुंबई का एक भी हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे। ये विषय पे हमारे जैसे व्यक्ति राम नाईक नहीं मुंबई का, तो ऐसी एक एक जो संस्था छूट गई, हम सतत प्रयत्न करते हैं, कुछ हो जाती है, कुछ को देर होती है, जैसे जैसे ध्यान में आता है। तो अब वापस एक बार महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री, मैंने विनती की, उन्होंने स्वीकार किया है, तो हम दोनों हाईकोर्ट भी और IIT, नॉट ओनली IIT पवई, और भी ऐसी संस्था होगी तो उनका भी नाम मुंबई करने के लिए प्रस्ताव भेजकर वो करवाएंगे। ओके।